हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक सेकेंड लैंग्वेज दूसरी भाषा और उसका 14वां पाठ जो कि है कुमारी कालीबाई। आज हम इस पाठ का सार उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल में 13 वर्षीय आदिवासी बालिका कालीबाई का स्मारक है। फिर बताया गया है, इस बालिका ने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे इसका तो पता नहीं चला, लेकिन उसके द्वारा दिए गए बलिदान का किस्सा प्रसिद्ध है। सन 1947 में देश की आजादी मिलने से कुछ ही समय पहले यह घटना रास्तापाल गांव में घटी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या घटना घटी थी। हुआ ये था, गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल को भभोगी लाल पंड्या नामक व्यक्ति चलाते थे। भभोगी लाल एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा। इस स्कूल में 2 अध्यापक थे, नाना भाई खांट और सिंगा भाई। दोनों इन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। धीरे धीरे ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह इस स्कूल को बंद करवा दें। उसके बाद वह लक्ष्मण सिंह के कुछ लोगों, सिपाहियों और सेना के जवानों को लेकर गांव में पहुंचे और जिलाधीश को लेकर पहुंचे और सिपाहियों ने नाना भाई खांट और सिंगा भाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। मतलब उन्होंने ये आदेश दिया कि अब इस स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियां जो है बहुत जोर शोर से चल रही हैं, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रहा। उन दोनों ने कहा कि स्कूल तो पंड्या जी चलवाते हैं, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले। जिलाधीश ने भी बंद कर देने को स्कूल कहा तो उनको भी सेम उत्तर ही सुनने को मिला। जब उन्होंने बोला कि आप स्कूल बंद कर दीजिए तो जिलाधीश को भी यही उत्तर सुनने को मिला कि हम कौन होते हैं बंद करने वाले। तो उसके बाद क्या होता है, जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वे डंडे मार मार के इन्हें ठीक कर दें। पुलिस डंडे बरसाने लगी। नाना भाई खांड तो पुलिस की मार से वहीं ढेर हो गए और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया गया। मतलब बहुत बुरे तरीके से तंग किया गया। आगे सेंगा भाई की यह हालत देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्होंने क्या गलती की है। एक सिपाही ने उसे डांटते हुए कहा, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। लड़की इससे बिल्कुल भी न डरी। वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और हंसिया से उसने रस्सियों को काट दिया। आजाद होते ही सिंगा भाई तो दौड़ गया और सामने रह गई अकेली कालीबाई। अकेली रह गई थी ना, बाकी तो भाग गए थे उस टाइम पर, जीप के आगे वही रह गई। आगे अंग्रेजों ने गुस्से से भरकर कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। कालीबाई के मरने की खबर सुनते ही हजारों भील और आदिवासी वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने अंग्रेजों को घेर लिया। भीड़ इकट्ठा होता देख अंग्रेज जीप में इकट्ठे होकर मतलब वहां से भागने लगे, क्योंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, खास तौर पर आदिवासी लोग। उसके बाद क्या हुआ, आदिवासियों ने उनका पीछा किया, लेकिन अंग्रेज जीप में भाग निकले। कालीबाई ने अपने साहस का ऐसा परिचय दिया जिससे वह सदा सदा के लिए अमर हो गई। चलिए अब चर्चा करते हैं, इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके मतलब को समझते हैं। शुरू करते हैं पहले शब्द के साथ। स्मारक मतलब समाधि, प्राणों की बलि देना, शहीद होना। अनोखी मतलब निराली या अद्भुत। शिक्षक मतलब अध्यापक, खिलाफ मतलब विरोध। छिलकर मतलब नाराज होकर, निडर ना डरने वाली या बहादुर। कैया मतलब दरांती। आनंद फानन में जल्दबाजी में, रफू चक्कर दौड़ जाना। जीवन लीला समाप्त हो गई मतलब मर गई। मारू बिगुल मतलब युद्ध का बिगुल। ओझल होना, छिप जाना, आंखों के सामने ना होना। निछावर मतलब बलिदान।
तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सार समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।